ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी व्रत क्या फल है निर्जला एकादशी का? क्यों इतनी महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी है, वो कथा भी आपको बताऊंगा। एकादशी का जो संवाद है वो भगवान श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण, इस कथा को मैं आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का जरा स्मरण कर देते हैं, हरिनाम कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण से शुरुआत करते भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है। एक श्लोक श्रीमद् भागवत जी का बताता है, कहता है एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात सभी अवतार भगवान के अंश, जो 24 अवतार बताए गए हैं सभी अवतार भगवान के अंश हैं, पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं 16 कला परिपूर्ण भगवान है। यह श्लोक बताता है कि जितने भी अवतार हुए वे सब भगवान विष्णु के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्मपूर्ण भगवान है। यह श्री कृष्ण के स्वयं भगवान होने की पुष्टि करता है। आगे भगवत नाम की महिमा। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख मनंतम नामाम्यहम्। जिस भगवान का नाम संकीर्तन कीर्तन जब सारे पापों को नष्ट कर देता है, जिसका स्मरण दुखों का नाश करता है, उन अनंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा तप और योग है, और वह सारे पापों और दुखों का अंत करता है। भक्ति का महत्व। सौवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति धोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति। अर्थात मनुष्य के लिए सबसे उत्तम धर्म वही है जिसमें भगवान के प्रति निष्काम भक्ति उत्पन्न हो, जो बिना किसी कारण और बिना किसी रुकावट के हो। उसी से आत्मा पूर्ण शांति प्राप्त करती है। कलयुग में सबसे सरल साधना कलेर दोष निधि राजन अस्ते को महागुणा, कीर्तना देव कृष्णस्या मुक्त संगा परम व्रजे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का समुद्र है, इस कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं, फिर भी इनमें एक महान गुण है। वो गुण क्या है? केवल श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करके मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और
परम गति को प्राप्त करता है। कलयुग में जब यज्ञ आदि कठिन साधन नहीं चलेंगे, केवल हरिनाम कीर्तन ही एकमात्र सरल और शक्तिशाली उपाय है मोक्ष पाने के लिए। मनुष्य को अपने उद्धार के लिए भगवान का सच्चा स्वरूप वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न काश्चन। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अतीत और वर्तमान और भविष्य सभी भूतों को, सभी कालों को जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे मेरी पूर्णता में नहीं जानता। निष्कर्ष है, श्रीमद् भागवत के सारे श्लोक हमारे जीवन को ईश्वर के प्रेम, भक्ति और सत्य से जोड़ते हैं। इसका नित्य पाठ, मनन, अभ्यास, विशेष करके एकादशी के जैसे पावन व्रतों पर हमारे जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष का मार्ग खुलता है। निर्जला एकादशी कथा। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान का संवाद है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिरोवाच भगवान एकादश्याः व्रतं विस्तरेण कथयः येन व्रतेन धर्मः पुण्यम स्वर्गा मोक्ष च लभ्यते। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु कृपया एकादशी व्रत का विस्तार से वर्णन करें जिससे धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, श्री कृष्णोवाच राजन सर्वव्रत श्रेष्ठम एकम व्रतम अस्ति निर्जला एकादशी एषा एकादशी ज्येष्ठ मासस्य शुक्ल पक्षे भवति अन्येन व्रतेन जलम अपि न पिबेत् सर्वतीर्थ स्नान फलम लभ्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है निर्जला एकादशी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इसमें जल भी नहीं पीना चाहिए। इससे सभी तीर्थ के स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। अब भीमसेन जी की समस्या है, वो भूखे नहीं रह सकते। वो कह रहे, भीमसेन जी कह रहे, भीमसेन वाच भगवान अहम अत्यंत क्षुधार्तः न शक्नोमि अन्नम विना स्थातुम एकादश्यां उपवासं कर्तुम न शक्नोमि। भीमसेन कहते हैं, हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता, इसलिए मैं एकादशी का उपवास नहीं कर पाता। तब व्यास जी जो है समाधान करते हैं। व्यासोवाच हे भीमा यदि तुम सर्वा एकादश्यम न करोत तर्हि केवलम निर्जला एकादशीं कुरु एषा एकादशी सर्वव्रतानां फलदायिनी अस्ति न अन्नं न जलम केवलम हरिनाम स्मरणम। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का पालन नहीं कर सकते तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत पालन करो। यह एक व्रत सभी व्रतों का फल देने वाला है, जिसमें अन्न जल का त्याग कर केवल हरिनाम का स्मरण करना चाहिए। भीमसेन जी का संकल्प। भीमसेन वाच यदि एषा एकादशी सर्वफलदायिनी अस्ति तर्हि अहम व्रतम करिष्यामि। भीमसेन बोले, यदि यह एकादशी सभी व्रतों का फल देती है तो मैं अवश्य इस व्रत का पालन करूंगा, इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस व्रत की जो है जो फल, व्रत का जो फल है उसने यो नरः श्रद्धया निर्जलाम एकादशीं उपोष्यति स समस्त पापेभ्यो मुक्तः विष्णुलोकम गच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। वो प्राप्त विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। इसकी विधि,
इस व्रत को 10वीं तिथि की रात हल्का सात्विक भोजन करें। 10वीं एक दिन पहले। एकादशी तिथि को जल अन्न फल कुछ भी न लें, निराहार रहे। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप एवं कथा करें, कीर्तन करें, भजन करें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण करें। जल व अन्न लेकर के संभव हो तो ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्था करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। निर्जला एकादशी व्रत के लाभ। क्या लाभ है? सभी एकादशियों का फल मिलता है। सिर्फ एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने से पूरे साल की सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। दूसरा, सारे पाप मिट जाते हैं। यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति यह व्रत दिलाता है। शरीर और मन दोनों साफ होते हैं। बिना पानी भोजन के रहने से शरीर साफ होता है और मन में शांति आती है। बीमारियां दूर होती हैं। इस व्रत के कारण शरीर स्वस्थ रहता है और कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे पूर्वजों को भी लाभ होता है। हमारे पितृ जो गए हैं, पितृ हैं, उनको भी इनका लाभ होता है, उनको पुण्य मिलता है। इस व्रत के पुण्य से हमारे पूर्वजों को भी स्वर्ग में जगह मिलती है और उन्हें शांति मिलती है। निर्जला एकादशी का व्रत जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्म का विकास करता है। सज्जनों, ये कथा आपको कैसे लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।